इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं हमारे यहाँ पे, उनको निकलने के लिए मरीज के लिए व्यवस्था अच्छी बनाने के लिए रोडों का होना। भाई रोड तो चौड़ा होना चाहिए। गांव में बुरा हाल है। दूसरी बात ये बस की समस्या है। विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए। आपका समर्थन है? बिल्कुल समर्थन। आप क्या कहेंगे? पिच का चौड़ा करा जाए और गांव में जो सीवर की लाइनें टूटी पड़ी हैं, ये मतलब आप साथ हैं सरकार के? बिल्कुल जी, बिल्कुल उनके साथ हैं। मेरा कहना ये है, किसी भी जगह अगर डेवलपमेंट होता है ना, तो वहाँ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए। उसका हम समर्थन करते हैं। जो दिल्ली सरकार काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। आज शालीमार गांव के निवासियों की एक बैठक शालीमार गांव के विकास के लिए यहां चल रही है, जिसमें शालीमार गांव से विकास के जुड़े हुए जो सरकार की नीतियां हैं उस पर विचार चल रहा है। जो रोड को पीछे से चौड़ा कराया जा रहा है और उसकी वजह से हमें क्या क्या फायदा मिलने वाला है, तो मैं तो चाहता हूं कि ये ऐसा किया जाए, क्योंकि देखिए कुछ फायदे के लिए छोटा मोटा तो इधर उधर करना पड़ता है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसा हो, रोड पीछे की चौड़ी हो। आगे जो है, एक तो सबसे बड़ी समस्या है जाम की है, हमेशा से रहती है। अभी पीछे डबल रोड बन गया है, फिर भी जाम है, तो उसके लिए वो जो आगे सर्कल बनना है वो बहुत जरूरी है, तो वो किया जाए। भगत सिंह RWA के सचिव हैं हमारे साथ आजाद सैनी जी। आजाद जी, क्या कहेंगे आप? इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं हमारे यहाँ पे, उनको निकलने के लिए मरीज के लिए व्यवस्था अच्छी बनाने के लिए रोडों का होना चौड़ा होना आवश्यक है। हमारे साथ जो है शिव मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं श्री रामपाल सैनी जी। सैनी साहब, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? भाई रोड तो चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि पीछे मैक्स हॉस्पिटल है, उसके पीछे दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उसके साथ एक स्कूल है, उसके साथ कम्युनिटी हॉल है। जब ये इतनी चीजें बन जाएंगी या चालू हो जाएंगी तो आदमी कहाँ से जाएंगे? रोड तो चौड़ा होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की प्लानिंग में, आज से थोड़ी पुरानी प्लानिंग में। और जिनके मकान टूटेंगे, जिनके मकान टूटेंगे, एंक्रोचमेंट है जिनकी, और जिनके पास भाई कोई सबूत है तो अपना दावा पेश करे, सरकार से डिमांड करे भाई हमें कुछ ना कुछ दे दिया जाए। तो वर्तमान में यहाँ ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है? यहाँ तो जाम लगता है, घंटों घंटों जाम लगता है। अगर मैक्स हॉस्पिटल से कोई गाड़ी आती है, उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिलती एम्बुलेंस को। गांव में बुरा हाल है। दूसरी बात ये बस की समस्या है। इतनी लंबी चौड़ी बस है, गांव की छोटी रोड है ये, इस वजह से बस पीछे से जानी चाहिए ताकि व्यवस्था सही तरीके से हो, दुकानदार अपना धंधा पानी सही तरीके से करे। अब यहाँ ये होता ना तो किसी को स्कूटर खड़ी करने की जगह है जी, ग्राहक आते नहीं, दुकानदार सुबह से शाम तक खाली बैठे रहे। बिल्कुल। तो ये तो गांव के विकास के लिए जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, हम सब इसमें सहभागी बने। तो आप ये सरकार इतना बड़ा फैसला जो ले रही है, इसमें आप समर्थन करते हैं पूरी तरह से? बिल्कुल समर्थन करता हूँ। इससे आपको लगता है कि क्षेत्र का विकास होगा? बिल्कुल होगा, और होने लग रहा है। सरकार ने गैस दे दी, गैस के कनेक्शन दिए ना शालीमार में। बिल्कुल। इधर लग गए, 8 नंबर गली में लग गए, अब इधर का नंबर है पुराने गांव का। सरकार तो विकास कर रही है। जो पुरानी पाइप खराब हो गए थे उनको नालियों का बदला है, सीवर के पाइप बदल रहे हैं, पानी के पाइप बदल रहे हैं। शालीमार गांव में विकास का कार्य खूब हो रहा है। मैं इसके लिए बहन जी का बल्कि धन्यवाद करना चाहता हूँ। विकास होना चाहिए, विकास के रास्ते पे चल रहे हैं लोग। यहाँ रिश्ते गांव में रिश्ता करते हुए डरते हैं। कोई आज चौक पर जो आदमी फंस गया, एक बार फंस गया, आधा घंटा पौना घंटे जब तक ट्रैफिक पुलिस आती है, जब तक जाम लग जाता है। इधर से शालीमार बाग से आ जाता है, इधर नीचे मंडी से आ जाते हैं, उधर केला गोदाम से आ जाते हैं, यहाँ जाम इकट्ठा हो जाता है। तो वो भी बहन जी उद्घाटन करेंगे, चौक को चौड़ा करेंगे। हमने अपना एक वो रखा भाई, परशुराम की भी मूर्ति लगे, सैनियों का गांव में महात्मा ज्योतिराव फुले की भी एक मूर्ति लगे। बिल्कुल, ये हमने अपनी प्रपोजल रखी है। बाकी विकास कार्य तो चल रहा है। तो ये जो चौड़ा हो जाएगा रोड, आपको लगता है कि सारी समस्याएं ये फिर ये इनका अंत हो जाएगा? भाई देखो, ऐसा है, जब रोड चौड़ा नहीं होगा तो ट्रैफिक कहाँ से वहां से जाएगा क्या? बिल्कुल। तो जब जाने के लिए रास्ता ही नहीं होगा तो ये हॉस्पिटल वगैरह बनने ना बनने तो बराबर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर क्या, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, आप समिति से हैं, आपका क्या विचार है इस पर? बिल्कुल, विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। और जितने विकास कार्य हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। हमारा सरकार को पूरा समर्थन है। कुलदीप शर्मा जी, आपका क्या मत है इस पर? पूरा सपोर्ट है इसके लिए। विकास होना चाहिए, ऊपर के लोग आगे आना चाहिए, वहाँ जाके थोड़ा
इकट्ठे होकर करे काम लोग, इसको चौड़ा किया जाए। बहुत जरूरी है। हरीश पाल जी, इंक्रोचमेंट खत्म होनी चाहिए, जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया था वीडियो में अपनी, मैंने उसमें सारी बातें रखी हुई थी उसके अंदर, तो इसमें बिल्कुल सरकार आपका समर्थन है? बिल्कुल समर्थन। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम प्रेम सिंह सैनी है। जी जी सबसे बड़ी समस्या नेक्स्ट रोड को चौड़ा किया जाए जी। और गांव की जो मेन रोड है, इस रोड पे ट्रैफिक सही चलना चाहिए। जो ट्रैफिक वो गाड़ियां खड़ी होती हैं, ये गाड़ी पटड़ी, इनको हटाया जाए, पटड़ी सुरक्षित होनी चाहिए, तो सारा रास्ता आराम से निकल जाए। पीछे का चौड़ाकरण करा जाए, उसको पीछे का चौड़ा करा जाए और गांव में जो सीवर की लाइनें टूटी पड़ी हैं इनको भी ठीक किया जाए। मनमोहन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, जैसे पहले सभी ने भाइयों ने बताया कि मेन समस्या जाम की है, तो इस विषय पे तो जरूरी है, ये होना भी चाहिए, और जितना भी होगा उतना अच्छा होगा, जितना जल्दी हो उतना सुधार का कार्य आगे चलता रहेगा। आपका समर्थन है सरकार के कदम को? समर्थन है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और आगे भी हमें उम्मीद है आगे करते रहेंगे। गुप्ता जी, आप क्या कहना चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं पीछे की रोड चौड़ी होनी जरूरी है, क्योंकि कल को स्कूल आएगा, बच्चे के पेरेंट्स आएंगे, कहाँ से निकलेंगे? जगह आगे शालीमार गांव में इतनी कम है कि बस निकलना मुश्किल हो जाती है। रिक्शे वालों ने इतना घेराव करा रखा है और रेडी पट्टी वालों ने घेराव कर रखा है, लेकिन पीछे की रोड का चौड़ीकरण होने से बहुत फायदा मिलेगा। कम से कम वहाँ का ट्रैफिक डाइवर्ट तो हो सकेगा चौड़ीकरण से, ये मतलब होता है। आप साथ हैं सरकार के? बिल्कुल जी, बिल्कुल उनके साथ हैं हम लोग। परवीन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है, किसी भी जगह अगर डेवलपमेंट होता है ना, तो वहाँ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत होती है सड़क से। भाई जैसे गवर्नमेंट की प्लानिंग है, ये हॉस्पिटल इसको बड़ा करा जाएगा, साथ में यहाँ स्कूल भी बन रहा है और कोई कम्युनिटी सेंटर भी बनना है। जब तक कि सड़क की इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, भाई आप बिल्डिंगें बना दो, पब्लिक कहाँ से आएगी? आपने हॉस्पिटल बना दिए। फिर सबसे बड़ी बात ये है, जो हमारा गांव है आने वाले टाइम में ये जीटी करनाल रोड से कनेक्ट होने वाला है। बिल्कुल। देखो, जीटी करनाल रोड से कनेक्ट होगा तो यहाँ ट्रैफिक की समस्या बढ़ेगी, गाड़ियां आएंगी भी जाएंगी। जो हमारा परशुराम चौक है, ये भी मैडम ने क्या रखा, चौड़ा होना है। तो ये सारी चीजें एक के साथ कनेक्टेड चीजें हैं। जब तक ये डेवलपमेंट नहीं होगी, रोड चौड़ा नहीं होगा, जो हमें आगे देखना, बाईपास से भी ट्रैफिक हमारे गांव की तरफ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाई जो हम जीटी करनाल रोड से हमारे को जोड़ रहे हैं, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। हमें कहाँ चक्कर काट के जाना पड़ता है जीटी रोड के लिए? बिल्कुल। हमारा गाँव डायरेक्ट जीटी रोड से जुड़ेगा। जीटी रोड तो मेन रोड है ना, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सड़क है ये ढाका तक सड़क थी, तो ये तो सबसे बड़ी सड़क से जोड़ रहा है हमारा गाँव। तो बहुत अच्छी बात, ये तो होना चाहिए। हमारा पूरा समर्थन है सरकार का। तो ये तोड़फोड़ होगी इसमें? देखो, तोड़फोड़ देखो, जहाँ विकास होता है छोटा मोटा नुकसान भी होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सरकार उसका मुआवजा, जिनके कागज पे सरकार मुआवजा देगी, सरकार तो कह रही है मुआवजा देगी। तो ये समस्या बनी कैसे, जब ये कागजों में तो यहाँ पे जो सड़क थी पहले, सड़क थी पहले, यहाँ पहले थी वंदना कुमारी विधायक, उसने अपना ऑफिस बना दिया। अब लोगों ने, जब विधायक ने ऑफिस बना दिया तो कोई बना सकता है। लोगों का हौसला बढ़ गया, लोगों ने एनक्रोचमेंट करनी शुरू कर दी। जिनके मकान पीछे थे उन्होंने पीछे आगे बढ़ा ली, रोड दबा लिया। देखिए, सरकार के नक्शे में जो चीजें सरकार लेगी, सीधी सी बात है। और जिसका है भैया अपना कागज पेश करो, सरकार जो दावा करेंगे उनको सरकार मुआवजा देगी। तो वंदना कुमारी तो आज विरोध कर रही है सरकार के इस कदम का। देखो क्या होता है, अपोजिशन का काम विरोधी करना होता है, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा हो। अब समस्या क्या है, मोदी जी कोई भी काम करते हैं, कांग्रेस को विरोध करना है। ये जनधन खाते खुले, सबने विरोध किया। जो आज डायरेक्ट स्कीमें जनधन योजनाओं में आ रही हैं, बिहार में सबके अकाउंटों में पैसा है। अगर ये अकाउंट नहीं होते बिल्कुल, तो ये पैसा आता कैसे? ये तो आधे रास्ते में गिन जाते थे पैसे। राजीव गांधी कहते थे 100 रुपये चलते हैं, 10 रुपये नीचे आते हैं। तो भी आप मानते हो ये वंदना कुमारी ने बनाया, उसके बाद ये समस्या इतनी बड़ी हो गई कि लोगों के इतने बड़े होटल बन गए? वंदना कुमारी की वजह से हौसला बढ़ा लोगों को। अगर वो उस टाइम लोगों को समझाती ना कि भाई देखो ये है तो गलत, और अभी इसको टाइम से करोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। देखो, लोगों ने वहां उसके चक्कर में पैसा लगा दिया, नुकसान तो लोगों का होगा, लेकिन सरकार मुआवजा देने की कोशिश करेगी, ऐसी बात है, करेगी। आप कुछ कहेंगे? हाँ जी सर, पूरा समर्थन है सरकार के साथ और बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो पूरा प्रसन्न है। मैं दिल्ली सरकार के साथ जो काम कर रही है, अच्छा कर रही है कि मैं उनके साथ हूँ। बहुत बढ़िया। दिल्ली सरकार के साथ हैं ये, बहुत बढ़िया। सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं। रोड चौड़ा होना चाहिए जिससे कि ट्रैफिक को सही सुचारू रूप से करा जाए। जी, समर्थन जी। शालीमार ग्राम में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं, और इसके लिए हम जो है रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देते हैं। मेरा सरकार के द्वारा किए गए सारे कार्यों को समर्थन है और रेखा गुप्ता जी को दिल से धन्यवाद। जो दिल्ली सरकार काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। पहले चौक को कर रही है और फिर इस रोड की तरफ
गवर्नमेंट की मजबूरी है कि उस रोड को चौड़ा करना है और अफवाहों में ना जाए। सिर्फ गवर्नमेंट चौक को और इस रोड को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जो लोग अफवाह फैला रहे गांव चला जाएगा, झुग्गियां चले जाएंगी, ऐसा उनकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा। रेखा गुप्ता जी ने क्लियर कहा है कि किसी का कुछ नहीं टूटेगा, सिर्फ चौक को चौड़ा किया जाएगा। और ये मजबूरी है, अंडरपास बनने लग रहा है, हॉस्पिटल बड़े बड़े बढ़ रहे हैं, इस वजह से वो कर रहे हैं इसको। तो यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सब सरकार के समर्थन में है या कोई विरोध में भी है? समर्थन है। काम कर रही है, पीछे रोड की चोरी उसका अपना जरूरी है क्योंकि वो कब्जे की जमीन है सारी। हमारे साथ शालीमार गांव के निवासी हैं हरीश पाल। तो हरीश जी, अब ये जो यहाँ ये मैक्स हॉस्पिटल रोड पे हैं, ये हम मिश्रम, ये मैक्स हॉस्पिटल से रोड जो आ रहा है, इस पे जो अब यहाँ बात चल रही है कि इसको चौड़ा किया जाएगा, तो इस पे यहाँ शालीमार गांव के निवासी होने के नाते आपको क्या कहना है? देखो जी, पहले से डिसाइड था ये तो कि ये टूटना ही है मकान। जो इंक्रोचमेंट हुई है इसके ऊपर, ये रोड डबल होना है, सामने अंडरपास निकल रहा है बाईपास से, इधर शालीमार गांव का अंडरपास है, जाम रहता है, दिन में ट्रैफिक रहता है, उसके लिए चौड़ाकरण तो होना ही होना है। ये तो आज से नहीं, बहुत पहले से तय था। तो ठीक है, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, सुधार ही हो रहा है, जनता के लिए सुविधाएं मिलेंगी, इससे नुकसान तो कुछ है ही नहीं। जो इंक्रोचमेंट है वो खत्म हो जाएगा। और रही पार्टी की बात, तो पार्टियां आती जाती रहती हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। आज इनकी है, कल किसी और की होगी, बस यही है जी। इसमें स्कूल बनना है, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल चालू होना है, तो उसको लेकर तो भीड़ तो होगी ना, ट्रैफिक तो होएगा ही। ट्रैफिक को देखते हुए उसका रोड का चौड़ाकरण कर रहे हैं। पहले 3 पाइप का था यहाँ पे, अब एक सिंगल नाला बना दिया है, तो वो भी गलत करा था काम उसका। तो उसको देखते हुए तो काम ये काम कब हुआ था? ये काम तो अभी अराउंड कोई होगा। नहीं, ये जो 3 पाइप हटाए, ये तो मंदन कुमारी जी ने हटाए थे। हाँ, तो इन्होंने हटाए थे उस टाइम, उन्होंने हटा के रोड बना दिया। उसके ऊपर डीडीए का पार्क था शायद, ये हाँ, उसके ऊपर इन्होंने रोड बना दिया। तो ये पहले तो ऐसे मकान नहीं थे, ये तो अब ये सब बनते चले गए ना, डेवलपमेंट होते चले गए, एक पे एक सबके चलते कच्चे मकान। शुरुआत किसने करी यहाँ पे? ये शुरुआत तो इन्होंने करी थी, आम आदमी पार्टी ने। उसके बाद ये बनते चले गए, सबने अपने अपने कर लिए जो करना था। तो जो पिछली सरकार का जो काम था, ये वो मतलब उस पर आप सवाल उठा रहे हो कि वो काम ठीक, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था? जब लीगली जब एक बंदे ने करा, धीरे धीरे देखते देखते सबने कर लिया, एक दूसरे को देख देख के। तो आप ये जो चौड़ा हो रहा है, इसको इसमें आप समर्थन में हो? समर्थन में, ठीक है, अच्छी बात है, गाँव के सुधार के लिए है। तोड़फोड़ होगी, ये अपना चौड़ा होगा रोड, इससे सुविधा बढ़ेगी। सुविधा बढ़ेगी इससे। जब हॉस्पिटल चालू होने वाला है, सरकारी भी हॉस्पिटल चालू होगा, सरकारी स्कूल बन रहा है 12वीं तक का, उसको देख के तो ये चौड़ाकरण तो होना ही है। एम्बुलेंस भी फंस जाती हैं। आने वाले टाइम में यहाँ गवर्नमेंट स्कूल भी बन रहा है और नया गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी शुरू होने जा रहा है, तो फिर हमारा ट्रैफिक कैसे आएगा या लोग मरीज कैसे पहुंचेंगे? ये अवैध कब्जे करके बना रखी है बिल्डिंगें, तो ये रोड तो पूरा जो चला है मास्टर प्लान में बिल्कुल सीधा मिलना चाहिए अंडरपास से, जो कि हमारा 1980 में मास्टर प्लान है, उसके अधीन ये सब कुछ निकला हुआ है। उसके बाद ये कब्जे किए गए हैं, तो ये रोड तो पूरा क्लियर निकलना चाहिए। ये जन सुविधा है, सबके लिए है ये। तो सरकार, ये कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार तो तोड़फोड़ मचा रही है। नहीं, सरकार कोई गलत नहीं कर रही है, गलती लोगों की है। उन्होंने गवर्नमेंट की जगह पे अपना कब्जा किया है और गवर्नमेंट अपनी जगह ले रही है वापस और जनता के लिए रोड निकाल रही है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हमारी दिल्ली सरकार जनता सेवा में इतनी अच्छी काम कर रही है कि पूरा रोड निकल जाएगा। तो ये पूरा अपना बाईपास को जोड़ेगा अंडरपास से लेके, और ये सारा गंद खत्म हो जाएगा। एम्बुलेंस आने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत अच्छा होगा ये। तो ये पहले तो ऐसे मकान नहीं बने हुए थे, अब ये जो इतने बड़े बड़े होटल बन गए, ये इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? पहले ऐसे मकान नहीं थे, वंदना कुमारी सरकार में ही ये मकान बने हैं और लोगों ने गवर्नमेंट की जगह पे ही अवैध कब्जे किए हैं। बिल्कुल, ये हमारे सामने जलकुंडी होती थी, हमने देखा अपने बचपन में। ये वंदना सरकार आई है जब आम आदमी पार्टी, तब से ये हुआ है और ये रोड निकलना बहुत जरूरी है और निकलना चाहिए। तो ये शालीमार गांव का विकास होगा इससे? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। शालीमार गांव का क्या, पूरी दिल्ली का विकास जुड़ेगा इससे, क्योंकि ये आगे तक रोड जा रहा है, पूरी मंडी को टच कर रहा है। ये मंडी का जितना भी ट्रैफिक होगा इससे चलेगा। या बसेज हमारी हैं, अंदर नहीं जा पाती, बाहर भी नहीं जा पाएंगी, तो हम लोगों को ट्रांसपोर्ट सुविधा कैसे मिलेगी? डीटीसी बस कैसे आएगी? तो जैसा आप देख रहे हैं, फिलहाल शालीमार गांव के कुछ निवासी यहाँ हैं, तो ये यहाँ सरकार के इस तोड़फोड़ के, ये जो इसको रास्ते का चौड़ीकरण करने के पक्ष में हैं सब लोग। होना चाहिए, एग्जाम लगता पूरा, दिक्कत बहुत है। तो ये आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं शालीमार गांव के, इन सभी का पूरा समर्थन इस मीटिंग में मिला है।
माननीय मुख्यमंत्री जी जो शालीमार गांव के विकास के लिए पीछे मैक्स हॉस्पिटल रोड को चौड़ा करने की जो उनकी प्लान है, उसमें सभी लोगों ने समर्थन दिया है। रेखा जी का प्रयास निरंतर विकास, रेखा जी का प्रयास निरंतर विकास।